समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। आज जूना अखाड़ा डासना के यति नरसिंहानंद गिरी महाराज हिंदू राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष सचिन सिरोही के घर पहुंचे। वहां पर उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसको लेकर के भड़क सकती है जनता। जी हां, और जबकि सचिन सिरोही को जिला बदर किया गया है, लेकिन उसके बाद भी आज वहां पर उनके घर पहुंचकर महाराज जी ने विवादित बयान दिया। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। साथ साथ बेटियों को कहा जा रहा है बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियां आगे बढ़ सकती हैं, बेटियां उड़ सकती हैं, लेकिन बेटियों के पर पहले ही कतर दिए जा रहे हैं। नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जी हाँ, आज एक नाबालिग किशोरी ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। मैं आपको बता दूं, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उसने इंसाफ की गुहार लगाई और आज पूरी पार्टी के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे, कार्रवाई की मांग करते हुए इंसाफ दिलाने की बात कही। साथ साथ छात्राएं पढ़ रही हैं और पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उन्हें रोजगार देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया आरजीपीजी कॉलेज में, जिसमें 372 छात्राओं को ये मौका मिला, उन्हें रोजगार मिला और वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। हिंदू राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष सचिन सिरोही के घर मानसरोवर साकेत पहुंचे शिव शक्ति धाम डासना जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज। अन्य समुदाय के धार्मिक स्थल मस्जिद को लेकर दिया विवादित बयान। सऊदी से लेकर पूरी दुनिया की मस्जिदों की जांच की कही बात। सरूरपुर थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग इंसाफ के लिए भटक रही दरबदर। दुष्कर्म के मामले में पुलिस की लापरवाही आई सामने, एफआईआर लगाकर किया मामला रफा दफा। दबंगों ने पीड़िता के घर में घुसकर मारने की दी धमकी। पीड़िता ने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर से की शिकायत। आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष मिले एसएसपी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग। उद्योग एकेडमिक एकीकरण कौशल विकास प्रकोष्ठ व कैरियर काउंसलिंग सेल के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय वृद्ध राष्ट्रीय रोजगार मेले का आरजीपीजी कॉलेज में किया गया आयोजन। इसमें 372 चयनित अभ्यर्थियों को मेरठ की मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल द्वारा दिए गए नियुक्ति पत्र। इस मेले का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बेरोजगार छात्राओं को रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान कर उनका भविष्य उज्जवल करना। जिला पूर्ति विभाग मेरठ के विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत व बढ़ते भ्रष्टाचार से परेशान होकर भारतीय किसान यूनियन इंडिया के किसानों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों का जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा 15 दिनों में कार्रवाई न होने पर सभी करेंगे धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको आज वही खबर दिखाने जा रही हूँ, हिंदू राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष सचिन सिरोही। जी हाँ, जो काफी सुर्खियों में रहते हैं, हर एक की मदद करने के लिए आगे तत्पर रहते हैं, हर एक को इंसाफ दिलाने के लिए भिड़ जाते हैं। ऐसे ही हिंदू राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष सचिन सिरोही को जिला बदर किया गया था। जी हम मैंने आपको मेयर दर्शन चैनल के माध्यम से पूरी खबर दिखाई थी कि उनको कहा गया था कि वो जिले में नजर नहीं आएंगे। आज उनके घर पर जूना अखाड़ा डासना के यतिनानंद गिरी महाराज जी पहुंचे और उन्होंने सारी मस्जिदों को लेकर, जी हां, दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल मस्जिदों को लेकर विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा कि सभी की जांच करानी चाहिए। अब इस मामले पर सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। हाँ बेटा, आप घर पहुंच जाओ, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक जी, पूरी मानवता के लिए गर्व की बात है
और मैं तो ये चाहता हूं भारत सरकार ने पूरी दुनिया में सर्वे हो कि इन जाहिल लुटेरों ने कितने मंदिर तोड़े हैं, और ये सबसे पहला सर्वे हो अरब के उस मंदिर पे जहां हमारी 365 मूर्तियां थी, सबसे पहले उस पर सर्वे हो, उसके बाद पता चले। और इनका ये झूठ कि हम दूसरों के मंदिरों को तोड़ के अपनी मस्जिदें नहीं बनाते, ये दुनिया के सामने आना चाहिए भाई। पूरी दुनिया में सर्वे होना चाहिए कि कितने धर्म स्थानों पर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनी थी, और वो सारे स्थान भैया जिन जिन के थे उन्हें वापस दो, सारे स्थान वापस दो भाई। अच्छा, अरशद मतनी ये कह रहे हैं कि वो तो स्वतंत्रता सेनानी है हमास वाले तो। हाँ बिल्कुल, जैसे अरशद मतनी स्वतंत्रता सेनानी है, ऐसे आतंकवादियों के सबके केस यही लड़ता है ना। गुजरात वाले आतंकवादियों के, वाराणसी वाले आतंकवादी, सबके केस ही अरशद मतनी लड़ता है ना। ये तो तालिबान कहां से शुरू हुआ? अरशद मतनी का जो इंस्टीट्यूट है दारुल उलूम देवबंद, वहीं से तो तालिबान शुरू हुआ। ये सारे स्वतंत्रता सेनानी है। इनकी स्वतंत्रता क्या है कि हमें आजादी दे दो कुरान को मानने की, और हम दुनिया की हर औरत से बलात्कार करके उसे मंडी में बेचेंगे, और दुनिया में जो मुसलमान नहीं है उसका कत्ल करेंगे। ये आजादी है भाई इनकी। यही तो इनके लिए सारे स्वतंत्रता सेनानी है। तुम्हारा जो अपना दोस्त होगा वो भी थोड़े दिनों में तुम्हें दिखाई देगा स्वतंत्रता सेनानी निकलने वाला है। जो तुम्हें बड़ा प्यारा होगा ना, वो थोड़े दिनों में स्वतंत्रता सेनानी निकलेगा भाई। इसमें कोई नई बात नहीं है भाई, ये सब स्वतंत्रता से, मदनी भी स्वतंत्रता सेनानी, सब स्वतंत्रता सेनानी है ये। अच्छा सर, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी बोल जाते हैं अचानक। देखिए ये उनसे पूछना चाहिए, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। अच्छा नहीं, अब नहीं ये तो उनसे पूछना। मेरा विषय जो है, मेरा विषय इस्लाम का जिहाद है, और मैंने उसी की स्टडी करी है। बाकी मैं तो अपने धर्म को भी कम ही जानता हूँ। मैं इस्लाम के जिहाद के बारे में कुछ भी पूछना बिल्कुल बेलाग ऐसे बताऊंगा जैसे बोल रहा हूँ, कुछ भी पूछो। तो भैया मेरे अलग अलग विषय हैं, और धर्माचार्य से, और स्वामी प्रसाद मौर्य पे बोलने वाले हजारों धर्माचार्य हैं। एक मुझसे उसके बारे में, विचारे के बारे में क्यों पूछना? और आप साफ बोल जाते हैं ना महाराज जी। तो भाई इस्लाम के जिहाद पूछो, कुछ भी पूछो। मोहम्मद के बारे में पूछो, पूरी जिंदगी मैंने उसकी जीवनी पढ़ी। कुरान के बारे में, किसी के बारे में बिल्कुल ऐसे बोलूंगा जैसे बोल रहा हूँ। अब स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में इतने सारे सन्यासी और भी हैं भाई, उनसे पूछो, वो मेरे विषय पर नहीं बोलेंगे। खैर, मैं सचिन के साथ हूं हर तरह से, और हर संघर्ष में साथ रहूंगा, और जो भी किया जाएगा इसे न्याय दिलवाने के लिए वो करा जाएगा। क्यों बालियान साहब, करा जाएगा ना, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। नरसिंहानंद महाराज अभी मैंने आपको बताया कि बेटियों के पर कतर दिए जाते हैं उड़ने से पहले ही। जी हाँ, लगातार मैं आपको दिखा रही हूं कि बेटियां किस तरीके से परेशान हैं। उनको कहा तो जाता है कि आगे बढ़ो, अपने पैरों पर खड़े हो, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी समाज में कुछ दरिंदे ऐसे हैं जो ताक लगाकर बैठे रहते हैं कि कब छोटी बेटियां या बड़ी हमारी बेटियां घर से बाहर निकलें और वो उनको दबोच लें और उनको अपना शिकार बना लें। ये कोई पहली घटना नहीं है और ये आखिरी भी नहीं होगी, क्योंकि घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। रोज नई घटना सामने आ रही है, कहीं पर नाबालिग के साथ तो कहीं पर बालिग के साथ, कहीं महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म जैसे मामले सामने आ रहे हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ थाना सरूरपुर क्षेत्र में एक नाबालिग कह सकते हैं किशोरी के साथ कुछ समय पहले दुष्कर्म का मामला सामने आया था, लेकिन अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला और वो दर-बदर की ठोकरें खा रही है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस द्वारा भी जो है उसकी कंप्लेंट FR करने के बाद मामला रफा दफा कर दिया गया। पीड़िता के घर दबंग पहुंच रहे हैं और उसको मारने की धमकी दे रहे हैं कि मामला वापस ले लो, कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब पीड़िता ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर से इंसाफ की गुहार लगाई और आज आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता SSP कार्यालय पहुंचे। कहा कि साफ साफ जो है मामले को देखा जाए, किशोरी को इंसाफ दिलाया जाए, निष्पक्ष रूप से मामले की जांच की जाए। यार में लिखा हुआ है और उसको लेकर के अब हम SP दियाज साहब से आज मुलाकात करेंगे। बच्ची हमारे साथ है, इसको लेकर के हम मुलाकात करेंगे और देखते हैं क्या अधिकारी कहेंगे। लगभग 6 माह पहले इस बच्ची के साथ रेप किया और उसका मुकदमा पंजीकृत हुआ थाना सरूरपुर में। 161-64 के बयान हुए उसके और मुकदमे को ख़त्म कर दिया है। और अभी 2 दिन पहले इस परिवार के घर में कुछ दबंगों ने कुछ साथियों को लेकर के वीडियो हमारे पास है। परिवार को न्याय नहीं मिल रहा था, इसलिए परसों समाधान दिवस के अवसर पर सतना तहसील में पीड़ित परिवार ने केरोसिन छिड़क कर जान देने की भी कोशिश की, लेकिन क्या हुआ है आपके साथ में और किस लिए आए आज? आज आए या तो मरेंगे कप्तान साहब के ऑफिस में, जो हमें न्याय नहीं मिला। 6 महीने हो गए हमें घूमते घूमते, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की और
सीओ ने कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि इसके हाथ में हमारा केस था। ये कुछ भी काम हमारा नहीं किया और हम धक्के खा चुके बहुत जगह। हम लड़की के साथ इतना अन्याय हो गया, फिर भी कुछ नहीं सुनवाई हुई हमारी। हम धक्के खाते फिर रहे। क्या हम लोग ऐसे ही धक्के खाएंगे? हम दलित समाज से हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं करेगा, पैसे ही पैसे वाला रहेगा। क्या हुआ बच्ची के साथ? बच्ची के साथ रेप किया। कितने लोग थे? कितने में थे? 4। हाँ जी, तहसील दिवस में भी गए थे? तहसील दिवस में गए थे हम। वहाँ हमने हंगामा किया। माँ बेटी वहीं मर जाते हम तो, अगर हमें ना रोकते। जो हमारा अन्याय नहीं मिलेगा, हम तो फिर भी कप्तान साहब के यहाँ आके हम ऐसे ही मरेंगे। तो आपने तहसील दिवस में आत्मदाह की कोशिश की, उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं करी? अभी कुछ नहीं किया जी। अब क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारी कह रहे हैं कि अब कार्रवाई शुरू कर दी। योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे? योगी मुख्यमंत्री तुम क्या नाम है आपका और आप किस लिए एसएसपी? मैं पवन गुर्जर, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी जनपद मेरठ। देखिए, अक्सर क्योंकि हम लोग सामाजिक लोग हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक दायरे में लोगों से जुड़े रहते हैं। अभी भी आज तो हम लोग पांचली बुजुर्ग गांव की एक बच्ची है नाबालिग, उसके साथ लगभग 6 माह पहले रेप हो गया था, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था थाना सरूरपुर में। और उसमें पुलिस की घोर लापरवाही के पैसे लेकर के और उसमें मुकदमे में एफआईआर लगा दी, मुकदमा खत्म कर दिया। उसके बाद उन्हीं दबंगों ने लगभग 2-3 दिन पहले उनके घर में घुस करके पीड़ितों के और मार पिटाई की, जान से मारने का उनको प्रयास किया है और ये धमकी भी दी है कि आप जो है इस तरह की कार्रवाई अगर करोगे तो आपको जान से मार देंगे। तो एक बड़ा सवाल सरकार के खिलाफ उठता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार दलित सम्मेलन कर रही है, पिछड़ों का सम्मेलन कर रही है और उनको अपना वोटर मानती है, और दूसरी तरफ दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है। मैं अभी यहाँ कप्तान ऑफिस में आया, अभी ये पड़ोस में भी खड़े हैं, आपने इन लोगों की भी बाइट ली है। ये थाना मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं जिनके साथ कल परसों घटना हुई है। पुलिस कहीं भी दलितों और पिछड़ों के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोगों ने उसकी री इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इसमें री इन्वेस्टिगेशन करा करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी ओर छात्राओं को उड़ने के तो मौके दिए जा रहे हैं, उनको शिक्षित किया जा रहा है। किसी भी फील्ड में अगर छात्राएं शिक्षित हो रही हैं, लेकिन उसके बाद उनको उनके पैरों पर खड़े करने के मौके भी दिए जा रहे हैं, ताकि उनकी जो पढ़ाई लिखाई है उसमें जंग ना लगे। आप सभी जानते हैं कि अगर हम अपनी जो एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे या उसको रोज यूज में लाते रहेंगे तो वो बहुत यूजफुल हो सकती है, लेकिन अगर उस पढ़ाई को हम वहीं पर रोककर और रुक जाएंगे तो वो हमेशा के लिए रुक जाएगी। लेकिन स्कूल और कॉलेजों द्वारा बहुत अच्छे मौके छात्राओं को दिए जा रहे हैं, जिसे लेकर के उनको उनके पैरों पर खड़े होने के रास्ते बताए जा रहे हैं और स्कूल कॉलेजों में इसी को लेकर के वृहद मेले लगाए जा रहे हैं। आज मैं आपको दिखा दूं, आरजीपीजी कॉलेज में 2 दिवसीय वृहद मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राएं जो पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, लेकिन बेरोजगार हैं, उसको लेकर के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया था और रजिस्ट्रेशन भी हुए। लेकिन कुछ छात्राएं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई थी, पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाई थी, उनके लिए 8 डेस्क स्कूल में भी लगाए गए। एक जिसमें दिव्यांगों के लिए डेस्क था कि दिव्यांग छात्र आए और छात्राएं अपने आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। वृहद मेले में सबसे बड़ी बात है कि 372 छात्राओं को आज नियुक्ति पत्र दिए गए। बहुत ही खुशी की बात है और सभी छात्राओं के चेहरे खिले कि उनकी पढ़ाई उनके लिए कामयाबी का एक रास्ता बन गई। आने वाले सभी अतिथियों ने आज छात्राओं के हौसले बुलंद करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना भी की। जो बेस्ट स्टॉल होगा उसके लिए ट्रॉफी है सर, वो हम देंगे परसों। स्टाफ, इस परिसर, इस प्रांगण में उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन है। आप सब ने इस एम्प्लॉयमेंट ड्राइव में भाग लिया और सरकार का जो प्रयास है उस प्रयास में अपने प्रतिभागिता सुनिश्चित की और आज 60 बच्चों को यहाँ से पत्र वितरित हुए हैं, लेकिन 372 बच्चों का चयन किया गया है। उन सभी के लिए तालियां।
आरजीपीजी कॉलेज वेस्टर्न यूपी में नहीं, यूपी में अपनी गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। आप इस गुणवत्ता के वो हीरे हैं जो देश में जगह जगह जाकर चमकेंगे और अपने स्थान को सुशोभित करेंगे अपनी कर्तव्य निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस कार्यक्रम में पूरे कॉलेज के एक परिवार के रूप में लगी हमारी पूरी हमें पैसे दीजिए या हमें आप ये करवा दीजिए, हमें यहाँ घुमा दीजिए, क्योंकि हम खुद ही वो सब काम तो हम अपने सब सपने पूरे कर सकते हैं। और जिनकी भी जॉब आज नहीं लगी है तो या तो कल, मुझे जो बताया गया वो कल भी ये जॉब फेयर रहेगा, नहीं तो आप खुद को इतना काबिल बनाइए कि आप जॉब आपको मिले। एक 3 इडियट्स में 3 इडियट्स देखिए यहाँ किसी ने? सबने। उसमें एक डायलॉग, आज आरजीपीजी कॉलेज में हुनर हाट लगा हुआ है जिसमें संगीत विभाग, ड्राइंग विभाग, होम साइंस और साइंस फैकल्टी, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें बच्चों ने अपनी डेकोरेटिव चीज़ें बना करके प्लेस की है जो दिवाली के पर्पज से है अधिकतर, वो उन्होंने अपने हाथ से बनाई है। और इसमें बच्चों का अपना क्रिएशन भी है, इसमें पेंटिंग्स भी है, इसमें डेकोरेटिव सामान भी है, दिए भी हैं और बहुत सारे चॉकलेट का भी एक स्टॉल है, मिठाई का भी एक स्टॉल है। इसमें बच्चों का हुनर भी निकल करके आता है और सोसाइटी में वो अपने इस हुनर के माध्यम से रोजगार भी आगे पाने में कैसे सफल होंगे, ये भी ट्रेनिंग उनकी होती है। तो हमारे बच्चों के सहयोग के लिए हम सब उपस्थित हैं और आज विभाग के माध्यम से ये 3 दिन चलने वाला है ये हुनर हाट का मेला और 8 तारीख को इसका समापन होगा। इससे पहले सभी से अपील है कि आप इस मेले को एक बार विजिट जरूर करें, बच्चों का उत्साहवर्धन हो, बच्चों के लिए आगे की राह आसान होगी। थैंक यू सो मच। जिला पूर्ति विभाग में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। जी हां, विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है और बार बार इसके लिए कंप्लेंट की जा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसे लेकर आज भारतीय किसान यूनियन इंडिया के किसानों ने जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि इस पर विचार किया जाए 15 दिन के अंदर, अन्यथा सभी मिलकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो मांगे कही गई हैं कि जो राशन डीलर हैं वो अपनी मर्जी से दुकानों को खोलते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं, लाइनों में घंटों तक जनता खड़ी रहती है और भी बहुत सारी परेशानियां सामने आती हैं, उनके लिए उन्होंने आज आवाज उठाई। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।